नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करना है जिससे कि हमारा सिविल स्कोर वगैरह इम्पैक्ट ना हो। तो क्रेडिट कार्ड को हम एक शॉर्ट टर्म लोन के ही जैसा ट्रीट करें, जिसमें कि हमको बैंक जो है एक शॉर्ट टर्म अमाउंट आपको सेट करके एक कार्ड पे देती है, जिसका कि आपको यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना है। उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने का क्या मतलब है? फर्स्ट, जितना भी आप यूज करते हैं उसका फुल पेमेंट कीजिए। सपोज अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपया है और आपकी सैलरी 60 या 70,000 रुपीज है, तो बेयर मिनिमम 20 से 30% ही उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं, मिनिमम बैलेंस अगर आप पे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको 30 से 35% का आपको ROI लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेफ्टी चार्जेस है, जो कि आपको फिर एक आप ट्रैप में फंस सकते हैं। दूसरा है कि आपको ड्यू डेट कभी मिस मत कीजिए। ड्यू डेट जब भी आता है उसके पहले आप पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। थर्ड रूल है कि कैश निकालने से बचिए, कैश मत निकालिए उसमें से, क्योंकि उसमें आप जब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें एक लिमिट दिया रहता है कि आपका कैश लिमिट इतना है। तो कैश लिमिट लिखा हुआ है, क्योंकि कैश लिमिट जिस दिन आप कैश विड्रॉ करते हैं सेम डे से आपको 35 to 40% का आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज कैश निकालने से बचें और रिवॉर्ड के लिए कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का ओवर स्पेंड मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने कस्टमर्स को देखे हैं जो कि रिवॉर्ड्स के लिए वो ओवर स्पेंड करते हैं। दैट इज अ वेरी बैड हैबिट फॉर यूटिलाइजिंग ए क्रेडिट कार्ड। अनदर, EMI कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट, अगर आप कोई भी कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट या कोई भी, जैसे कि बहुत सारे लोग फ्रिज खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर या कुछ भी खरीद रहे हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड की EMI पे ले लेते हैं। कभी भी EMI लेने से पहले आप पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप जरूर चेक कीजिए कि क्या है टर्म्स एंड कंडीशन। कहीं कहीं पे तो मोबाइल फ़ोन में भी लोग आजकल आईफोन या एप्पल का जो है मोबाइल खरीदने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड पे EMI से ले लेते हैं। तो उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कीजिए और इसके बाद आप देखिए कि ये मेरे बजट में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कृपया करके ना लें। क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव करें? क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने का सिर्फ 3 से 4 रूल्स है। फर्स्ट, टाइम पर पेमेंट करें। दूसरा, लो यूटिलाइजेशन करें। थर्ड, पुराने कार्ड्स को बिना वजह बंद ना करें। और एक साथ बहुत सारे कार्ड्स के लिए अप्लाई ना करें। ठीक है, किस चीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट है? ऑनलाइन शॉपिंग हो गया आपका, फ्लाइट और होटल बुकिंग हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गया, फ्यूल, क्योंकि सर चार्जेस वेव ऑफ उसमें मिलते हैं, डेली एक्सपेंसेस जिनके पेमेंट आप ड्यू डेट से पहले कर सकते हैं। ठीक है, किन चीज़ों के लिए अवॉइड करना चाहिए? गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन एक्टिविटी के लिए अवॉइड करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे उधार लेके और इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज़ अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। अनदर इन लग्जरी शॉपिंग जो बजट से बाहर हो उसमें नहीं करना चाहिए। मिनिमम ड्यू भरने की आदत से बचें। सपोज एक गोल्डन रूल आप याद रखें कि क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा इनकम ना समझें, उसे डेबिट कार्ड की ही तरह ट्रीट करें। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उस हिसाब से उसको यूज करें। अगर आपके डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है, क्या आप 60,000 का ग्रोसरी परचेज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सो उसी प्रकार से अगर आपके अकाउंट में 40,000 रुपया है और आपने क्रेडिट कार्ड से 25,000 का आपने यूटिलाइज किया है, तो ठीक है, ये आपके बजट में है। पर अगर आपके अकाउंट में 40,000 है और 1.5 लाख या 2 लाख का आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ट्रैप में फंस रहे हैं। तो कृपया सावधान रहें और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले उसके बारीकियों को समझें। तब तक के लिए धन्यवाद। मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।